नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रणवीर चौधरी नवजीवन हॉस्पिटल नागौर से। कई बार हमें या हमारे किसी रिश्तेदार को या हमारे जानकार को सोनोग्राफी करवाते हैं और पता चलता है कि उसके पित्त की थैली में पथरी है। तो हमें समझ नहीं आता है कि क्या करें, कब हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए, कब ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। कई बार लोग डॉक्टर की सलाह के बाद में भी ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि कब कब हमें ऑपरेशन कराना चाहिए और कब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहली बात, हमें कब ऑपरेशन कराना चाहिए अगर सोनोग्राफी में पित्त की थैली में पथरी आई है। तो अगर हमारे कलेजे का दर्द है या पहले कभी दर्द हुआ है कलेजे में पित्त की थैली की वजह से, पित्त की थैली की वजह से यूजुअली कलेजे में दर्द होता है, तो हमारे अगर कभी पहले दर्द हो चुका है या अभी दर्द है और सोनोग्राफी में पित्त की थैली में पथरी आई है तो हमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर पथरी कोई तकलीफ नहीं कर रही है लेकिन वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी साइज की है तो फिर हमें ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तीसरी चीज, अगर मरीज की उम्र कम है तो उसके बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके आने वाले समय में कोई ना कोई तकलीफ जरूर होगी। उस समय हमें भले ही पथरी दर्द नहीं कर रही है तो भी उसका ऑपरेशन हमें करवा लेना चाहिए। चौथी चीज, अगर मरीज को पथरी की वजह से पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर होता है, उसको बोलते हैं, मतलब उसमें पपड़ी सी जम जाती है गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में। अगर पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर है और उसको कोई तकलीफ नहीं है तो भी उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे गॉल ब्लैडर में आगे कैंसर होने की संभावना रहती है। पांचवी चीज, अगर उसको मरीज को डायबिटीज है और पित्त की थैली में पथरी है, भले ही वो दर्द नहीं कर रही है तो भी उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और छठी चीज, अगर पित्त की थैली में पथरी की बजाय मांस बड़ा हुआ है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, उसकी साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो हमें उसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि अगर लंबे समय तक पित्त की थैली में पथरी पड़ी रहती है तो उसमें हमें कैंसर होने की संभावना होती है, और पित्त की थैली का कैंसर एक बार हो जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत ही खराब है। यूजुअली आदमी बचता नहीं है, 99% 6 महीने के अंदर अंदर मरीज चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। और अगर इन सिम्टमों में से कोई भी, अगर बिना सिम्टम के भी अगर मरीज की उम्र कम है, हालांकि उसको कोई तकलीफ नहीं है, पथरी पड़ी है और कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी अगर मरीज की उम्र कम है, अगर उसके डायबिटीज है, अगर उसके पॉलिप है 1 सेंटीमीटर ज़्यादा, या पथरी 3 सेंटीमीटर से बड़ी है, या उसके पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर है, तो उसको ऑपरेशन जरूर करा लेना चाहिए, भले ही उसके वो दर्द नहीं कर रहा हो। और कब हमें ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, अगर मान लो किसी मरीज की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और उसके आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई है और उसकी सोनोग्राफी बाई चांस हुई और पता लगा कि उसके पित्त की थैली में पथरी है, तो ऐसे मरीज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि पित्त की थैली के ऑपरेशन से पाचन की कोई समस्या नहीं होती है। लोगों को कई बार डर रहता है कि पित्त की थैली निकल जाएगी तो हमारे पाचन की समस्या हो जाएगी। कोई समस्या नहीं होती है, इनफैक्ट पाचन की समस्या ठीक हो जाती है। और दूसरी चीज, आपके कैंसर होने की रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अगर पित्त की थैली में पथरी है और जो मैंने कई बातें आपके बातें मिलती हैं उसमें, तो आपको पित्त की थैली का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और आजकल दूरबीन से बहुत ही आसान तरीके से इसका ऑपरेशन हो जाता है। ये वीडियो अपने जानकारों में आगे भेजें और उनको इस जानकारी का लाभ उठाने दें। धन्यवाद।